हरे कृष्णा दोस्तों, मैं डीएम ट्रेडर और स्वागत है आपका एक और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यकीन से कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपका डिसिप्लिन बदलेगा और सबसे बड़ी बात, आप ट्रेडिंग को हॉबी या गैम्बलिंग की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह जीना सीख जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इतना बड़ा फैक्टर क्यों है, लेकिन मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूं। हर साल लाखों ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं सपने लेकर कि वे जल्दी अमीर बन जाएंगे। उनकी आंखों में चमक होती है, वे चार्ट्स को घूरते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से बहुत ट्रेडर्स एक साल के भीतर ही हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी डिसिप्लिन की ताकत को समझा ही नहीं। लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, सिग्नल्स पर दौड़ते हैं, लेकिन जब असली युद्ध मैदान यानी स्टॉक मार्केट सामने आता है तो उनकी आदतें उन्हें धोखा दे देती हैं। उनकी उंगलियां इंपल्सिव बाय या सेल पर चली जाती हैं। उनका दिमाग डर और लालच में फंस जाता है और उनकी जेब खाली हो जाती है। अब सोचिए, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती कि बस एक स्ट्रैटेजी उठाए और पैसे बरसने लगे, तो क्या दुनिया में हर दूसरा इंसान करोड़पति नहीं होता? असल में ट्रेडिंग केवल स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। दोस्तों, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है। ये वो चीज है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं, मैं स्मार्ट हूं, मैं मार्केट को बीट कर लूंगा, मुझे रूल्स की क्या जरूरत है। लेकिन सच यही है कि स्मार्टनेस से नहीं, डिसिप्लिन से जीत मिलती है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था जिसने सालों तक हर स्ट्रैटेजी आजमाई, कभी स्कैल्पिंग, कभी स्विंग, कभी ऑप्शंस, कभी फ्यूचर्स। हर बार वह शुरू में एक्साइटेड होता, लेकिन कुछ ही दिनों में सब गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि हर बार उसने अपने रूल्स तोड़ दिए। वह स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था या फिर लगाकर भी बीच में हटा देता था। उसके लिए डिसिप्लिन एक बोझ था। नतीजा, सालों निकल गए, कैपिटल डूब गई और उसकी आंखों से वह चमक हमेशा के लिए चली गई। अब उसी जगह आप एक रिच ट्रेडर को देखिए। वह बोरिंग दिखता है, वह हर रोज वही करता है, सुबह चार्ट एनालिसिस, रिस्क कैलकुलेशन, ट्रेडिंग जर्नल भरना। वह कोई एक्साइटमेंट नहीं ढूंढता, वह थ्रिल के लिए ट्रेड नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में बोरिंग ही प्रॉफिटेबल है। रिच ट्रेडर बोरिंग दिखता है, लेकिन उसी बोरिंग रूटीन से वह कंसिस्टेंट पैसे बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब है टेटेशन को रजिस्ट करना। डिसिप्लिन का मतलब है जब मार्केट आपको ललचाए तब भी अपने रूल्स पर टिके रहना। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आदतों को रोज रिपीट करना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना लगे। दोस्तों, डिसिप्लिन आपको मजबूर करता है कि आप वही छोटे छोटे स्टेप्स बार बार दोहराएं, और इंसान का दिमाग थ्रिल चाहता है, एक्साइटमेंट चाहता है। इसलिए न्यू ट्रेडर हर बार वही गलती करता है। वो थ्रिल के पीछे भागता है और डिसिप्लिन को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ये पहला फॉर्मूला अपने खून में उतार लिया तो आप मार्केट के किसी भी तूफान में डट जाएंगे। अब जरा अपने आप से सवाल कीजिए, कितनी बार आपने बिना सोचे समझे इंपल्सिव ट्रेड लिया है? कितनी बार आपने सोचा था कि आज रिस्क कम करूंगा, लेकिन लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा दिया? कितनी बार आपने अपना स्टॉप लॉस हटाया है सोचकर कि मार्केट पलटेगा, और हर बार नतीजा क्या निकला? ये सब लैक ऑफ डिसिप्लिन है। और जब तक डिसिप्लिन आपके अंदर पैदा नहीं होता, तब तक मार्केट आपको बार बार सजा देगा। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन याद रखिए, यही बोरिंग आदतें ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिलाती हैं। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है। मार्केट केवल उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो अपने रूल्स के प्रति वफादार होते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देता हूं। सोचिए, आप एक गदाधारी हैं और आपके सामने एक विशाल युद्ध का मैदान है। आपके पास एक गदा है, लेकिन उस गदा को चलाने के लिए आपको रोज अभ्यास करना पड़ता है। अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया तो असली युद्ध में आपकी गदा भारी लगने लगेगी। मार्केट भी ऐसा ही युद्ध है। डिसिप्लिन आपका हथियार है। अगर आपने इसे रोज शार्पन किया तो चाहे सामने कैसा भी दुश्मन आए, आप उसे हरा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो पहला ही वार आपको गिरा देगा। दोस्तों, आपका असली दुश्मन तो हमेशा आपके भीतर बैठा होता है, और उस दुश्मन का नाम है फियर और ग्रीड। दोस्तों, अगर डिसिप्लिन ट्रेडिंग का पहला हथियार है तो इमोशंस कंट्रोल उस हथियार का कवच है। डिसिप्लिन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर इमोशंस उस रास्ते पर हावी हो जाए तो आप बार बार ठोकर खाएंगे। हर नया ट्रेडर एक ही गलती करता है, वह चार्ट्स, सिग्नल और इंडिकेटर्स पर ध्यान देता है।
लेकिन अपने दिमाग के अंदर बैठे इन दो राक्षसों से लड़ना कभी नहीं सीखता और यहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। अब सोचिए, आपने कोई स्टॉक खरीदा। शुरुआत में वह ऊपर जाता है और आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचते हैं वाह जैकपॉट लग गया, चलो थोड़ा और होल्ड करते हैं और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। यानी ग्रीड हावी हो गई। फिर अचानक मार्केट पलटता है, स्टॉक गिरता है और आपके प्रॉफिट्स गायब हो जाते हैं। अब डर आपको पकड़ लेता है। आप पैनिक में आकर गलत जगह सेल कर देते हैं। नतीजा ना प्रॉफिट ना पैसा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। ये साइकिल हर नए ट्रेडर के साथ रोज घटती है। और यही दूसरा फॉर्मूला हमें सिखाता है कि अगर आप अपने भीतर के फियर और ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो मार्केट बार बार आपको सजा देगा। अब दोस्तों, आइए जरा गहराई में चलते हैं। फियर क्या है? फियर है हार जाने का डर। फियर है पैसे खोने का डर। फियर है ये सोचकर ट्रेड लेने से बचना कि कहीं लॉस ना हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जितना आप डरते हैं उतना ही आप मौके खोते जाते हैं। मार्केट उन ट्रेडर्स को कभी रिवॉर्ड नहीं करता जो हमेशा डर में जीते हैं। और दूसरी तरफ ग्रीड है। ग्रीड है ज्यादा कमाने की भूख। ग्रीड है थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ग्रीड है रिस्क को इग्नोर करके बड़ी बड़ी बेट्स लगाना। लेकिन ग्रीड का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देता हूं। सोचिए, आपके भीतर दो राक्षस रहते हैं। एक का नाम है फियर, दूसरा का नाम है ग्रीड। ये दोनों राक्षस हर बार आपके कान में फुसफुसाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीड कहता है चलो थोड़ा और होल्ड करो, अभी तो असली मजा बाकी है। और जब मार्केट गिरता है, फियर कहता है भागो सब डूब जाएगा। अगर आप इन दोनों की बातें सुनते रहे तो यह आपको कभी स्टेबल रहने ही नहीं देंगे। लेकिन रिच ट्रेडर क्या करता है? वो इनकी आवाज को सुनता है लेकिन मानता नहीं। वो इन दोनों राक्षसों को पहचानता है और उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। वो हमेशा प्लान के हिसाब से चलता है, चाहे फियर कितना भी चिल्लाए या ग्रीड कितना भी ललचाए। अब दोस्तों, एक सवाल आपसे, कितनी बार आपने परफेक्ट सेटअप देखकर भी ट्रेड नहीं लिया सिर्फ डर की वजह से? कितनी बार आपने प्रॉफिट होते हुए भी एग्जिट नहीं किया और लालच में होल्ड करते करते सब गंवा दिया? कितनी बार आपने सोचा कि आज तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा और अगले ही पल सब जीरो हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये सब इमोशंस की हार है। रिच ट्रेडर जानता है कि फियर और ग्रीड से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, रूल्स और सिस्टम। उसके पास प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस होता है, उसके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स्ड होता है और वह कभी भी अपने इमोशंस के लिए रूल्स को नहीं तोड़ता। अब दोस्तों, ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करता है। हर दिन एक नया लालच, एक नया डर सामने आता है। लेकिन अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आप हर बार जीतेंगे। एक रिच ट्रेडर ने एक बार कहा था, मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें खुद से जीतना होगा, और यही है दूसरा फॉर्मूला का असली सार। लेकिन दोस्तों, ये तो बस आधी कहानी है। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना ही काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट सिर्फ इमोशंस से नहीं, माइंडसेट और हैबिट से भी खेलता है। और यही वो गहरा सच है जो हमें फॉर्मूला तीसरे में समझना है, क्योंकि फॉर्मूला तीसरे में हम जाने वाले हैं उस रहस्य की तरफ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को अगले लेवल पर ले जाएगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, जानते हैं? लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास एक बेहतर स्ट्रैटेजी आ गई, अगर उन्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर मिल गया, अगर किसी ने उन्हें इनसाइडर टिप दे दी तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। मार्केट किसी इंडिकेटर या किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से कंट्रोल नहीं होता। मार्केट को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, अपने माइंडसेट को रिसेट करना। और यही है तीसरा फॉर्मूला, माइंडसेट रिसेट एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडेंटिटी का ट्रेडिंग से क्या लेना देना है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप खुद को न्यू ट्रेडर मानते हैं तो आपके डिसीजंस वैसे ही होंगे। आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, आप थ्रिल के पीछे भागेंगे, आप जल्दबाजी करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर मानते हैं तो आपके डिसीजन बदल जाएंगे। आप पेशेंस सीखेंगे, आप रूल्स को फॉलो करेंगे, आप सिस्टम पर भरोसा करेंगे। यानी आपका ट्रेडिंग रिजल्ट बदलने से पहले आपकी सोच और पहचान बदलनी होगी। एंथनी क्रियल कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग कोई स्किल नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों तक मार्केट में रहकर भी वही गलतियां दोहराते हैं। उनकी आइडेंटिटी कभी बदली ही नहीं। अब मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूं। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में गैम्बलर की तरह बिहेव करते हैं। उनके लिए हर ट्रेड एक लॉटरी टिकट होता है। वे सोचते हैं शायद ये वाला ट्रेड जैकपॉट देगा, लेकिन गैस कीजिए, जैकपॉट कभी नहीं आता, क्योंकि गैम्बलर की आइडेंटिटी हमेशा उसे बर्बाद करती है। अब दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखिए।
उसकी आइडेंटिटी ही अलग है। वो हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन मानता है। वो कभी भी इमोशंस के आधार पर ट्रेड नहीं करता। वो जानता है कि एक ट्रेड उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन हजारों डिसिप्लिन ट्रेड्स जरूर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूला तीसरा यही कहता है, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद से यह सवाल पूछिए, मेरी असली पहचान क्या है? मैं कौन हूं, एक गेमर या एक प्रोफेशनल ट्रेडर? अब जरा अपनी जर्नी को रिवाइंड कीजिए। कितनी बार आपने खुद से कहा, बस इस बार बड़ा प्रॉफिट मिल जाए फिर सब बदल जाएगा? कितनी बार आपने खुद को समझाया, मैं सीख लूंगा, बस इस बार रिस्क ले लेता हूं? लेकिन हर बार वही नुकसान, वही फ्रस्ट्रेशन, वही गिल्ट। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अभी भी खुद को एक गैम्बलर मानते हैं। आपकी आइडेंटिटी कभी बदली ही नहीं। रिच ट्रेडर जानता है कि अगर उसे मार्केट में कंसिस्टेंसी चाहिए तो उसे अपनी सोच पूरी तरह रिसेट करनी होगी। वह खुद को हर दिन रिमाइंड करता है कि वह एक प्रोफेशनल है। वह हर ट्रेड को अपने रूल्स और प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है और यही सोच उसे बाकी भीड़ से अलग कर देती है। अब दोस्तों, माइंडसेट रिसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना नहीं है। माइंडसेट रिसेट का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को बदलना। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। हर बार जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हर बार जब आप इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, हर बार जब आप रूल्स के अनुसार ट्रेड करते हैं, तब आप अपनी आइडेंटिटी मजबूत करते हैं और यही आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी बन जाती है। दोस्तों, अगर तुम्हारा माइंडसेट प्रोफेशनल का है तो मार्केट तुम्हें धीरे धीरे रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। पहले अपनी सोच बदलिए, फिर मार्केट बदलेगा। आपको हर दिन चुनना है कि आप किसे बनने जा रहे हैं। आपकी हर आदत, हर डिसीजन, हर ट्रेड इस चुनाव का हिस्सा है। और दोस्तों, यही चुनाव आपकी डेस्टिनी लिखेगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइंडसेट रिसेट के बाद आता है वो फॉर्मूला जो आपकी ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर देगा। वो फॉर्मूला जो आपको डेली रूटीन देगा, एक ऐसी आदतें देगा जिनके बिना कोई प्रोफेशनल ट्रेडर सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो डेली स्ट्रक्चर क्या है? तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि चौथा फॉर्मूला में हम खोलेंगे वह रहस्य जो आपकी ट्रेडिंग को सिर्फ सोच से नहीं बल्कि एक्शन से बदल देगा। आपने सुना होगा कि सक्सेस कभी भी एक रात में नहीं आती। सक्सेस हमेशा उन छोटे छोटे स्टेप्स की देन होती है जो आप हर रोज रिपीट करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी जिंदगी में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। वह सुबह उठते ही चार्ट्स खोल देते हैं, कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से टिप उठा लेते हैं, कभी किसी यूट्यूब वीडियो में देखी हुई स्ट्रेटजी आजमा लेते हैं। उनका दिन रैंडमनेस में गुजर जाता है और दिन के अंत में उनके पास बचता है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट। दोस्तों, यही डार्क सच्चाई है कि रैंडम हैबिट्स रैंडम रिजल्ट्स ही देती हैं। दोस्तों, मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी डेली रूटीन खुद एक सिस्टम बन जाती है। डेली स्ट्रक्चर सिस्टम ही सक्सेस है। अगर आप कभी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और कभी नहीं तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। मार्केट सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जिनका डेली स्ट्रक्चर आयरन क्लैड होता है। रिच ट्रेडर का दिन इमेजिन कीजिए। वो सुबह रैंडम तरीके से चार्ट्स नहीं खोलता। उसके पास फिक्स रूटीन है। वह प्री मार्केट एनालिसिस करता है। वह रिस्क कैलकुलेशन करता है। वह हर ट्रेड जर्नल में लिखता है और दिन के अंत में वह रिव्यू करता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलती। वो ये सब हर दिन करता है। चाहे मार्केट उसे एक्साइटमेंट दे या बोर्डम, वो अपनी रूटीन नहीं छोड़ता। अब न्यू ट्रेडर को देखिए। वो सुबह उठते ही एक्साइटमेंट से ट्रेड ढूंढने लगता है। उसके पास कोई रिटर्न प्लान नहीं होता। वो ट्रेड एंटर करता है बिना स्टॉप लॉस के। वह जर्नल नहीं लिखता क्योंकि उसे लगता है कि यह टाइम वेस्ट है और यही रैंडम लाइफस्टाइल उसकी बर्बादी की जड़ है। दोस्तों, अगर आप सचमुच ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसे आप रिलीजियसली फॉलो करें। डेली स्ट्रक्चर ही आपको गैम्बलर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। लेकिन यह इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान का दिमाग स्ट्रक्चर से भागता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, रूटीन मोनोटोनस लगता है, लेकिन यही मोनोटनी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। एंथनी क्रल कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा बोरिंग दिखते हैं। उनकी जिंदगी थ्रिल से भरी नहीं होती। उनकी जिंदगी हैबिट्स और रेपिटेशन से भरी होती है। लेकिन यही रेपिटेशन उन्हें फ्रीडम और वेल्थ देती है। तो दोस्तों, फॉर्मूला चौथा यही कहता है, आपका सिस्टम ही आपकी सक्सेस है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो मार्केट आपको बार बार सजा देगा। लेकिन अगर आपके पास डेली स्ट्रक्चर है तो मार्केट की हर अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आपको हिला नहीं पाएगी। अब मैं आपको एक पावरफुल पिक्चर इमेजिन करने के लिए कहता हूं। सोचिए, आप एक किले में खड़े हैं। किले के बाहर दुश्मन का विशाल झुंड खड़ा है।
दुश्मन बार बार हमला करता है लेकिन किला गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी दीवारें मजबूत हैं। वो दीवारें ही आपका डेली स्ट्रक्चर है। अगर दीवारें टूटी तो किला भी ढह जाएगा, लेकिन अगर दीवारें इंटैक्ट रही तो चाहे कितने भी हमले हो आप अडिग रहेंगे। अब दोस्तों, ये सवाल आपसे है, क्या आपके पास ट्रेडिंग में डेली रूटीन है? क्या आप हर दिन प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं? क्या आप हर ट्रेड जर्नल में लिखते हैं? क्या आपके पास रिस्क कैलकुलेशन का फिक्स्ड सिस्टम है? अगर नहीं तो याद रखिए आप अभी भी बिना किले के मैदान में खड़े हैं। रिच ट्रेडर कभी भी बिना स्ट्रक्चर के दिन शुरू नहीं करता। उसकी हैबिट्स इतनी डीप होती हैं कि वह ऑटोमेट हो जाती है। वो इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। और यही है असली सीक्रेट। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन आपका सिस्टम प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। मार्केट बदल सकता है लेकिन आपका स्ट्रक्चर आपको हर बदलाव से बचाएगा। दोस्तों, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज कौन सी है? जानते हैं, वो लॉस नहीं है, वो रॉन्ग स्ट्रैटेजी भी नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है बेकरारी। हाँ दोस्तों, वही बेकरारी जो हर नए ट्रेडर के खून में दौड़ती है। वह बेचैनी की जल्दी से ट्रेड करो, जल्दी से प्रॉफिट निकालो, जल्दी से पैसा दोगुना कर लो, और यही बेकरारी उनकी कब्र खोद देती है। एंथनी क्रॉयल कहते हैं कि मार्केट दरअसल एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। यहाँ जीतता वही है जो इंतजार करना जानता है। मार्केट कभी भी उस आदमी को रिवॉर्ड नहीं करता जो जल्दी में है। मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड करता है जो सही मौके का इंतजार कर सकता है। लेकिन यही सबसे कठिन स्किल है, पेशेंस। दोस्तों, मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूं। 95% ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें स्ट्रेटजी नहीं आती। वो फेल होते हैं क्योंकि वह इंतजार नहीं कर पाते। उनके लिए हर कैंडल एक मौका लगती है, हर छोटी सी मूवमेंट जैकपॉट लगती है। वो चार्ट को ऐसे घूरते हैं जैसे किसी स्लॉट मशीन को, और फिर बेकरारी में वह वही ट्रेड कर देते हैं जो उन्हें रुइन कर देता है। अब सोचिए, एक फिशरमैन को देखिए। उस समंदर के किनारे बैठा है, उसके हाथ में जाल है। वह जानता है कि बड़ी मछली तभी आएगी जब टाइड सही होगी। अगर वह जल्दीबाजी में जाल फेंक देगा तो सिर्फ छोटी मछलियां फंसेंगी, लेकिन अगर वह पेशेंस रखेगा तो सही समय पर उसे वो एक बड़ी मछली मिलेगी जो बाकी सबको मात देगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। हर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बस सही ट्रेड करना है। न्यू ट्रेडर को देखिए, वह चार्ट पर बैठता है और हर 5 मिनट का कैंडल पर एक्शन करना चाहता है। वह सोचता है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि ज्यादा ट्रेड सिर्फ ज्यादा मिस्टेक्स देते हैं। अब रिच ट्रेडर को देखिए, वो घंटों चार्ट देख सकता है बिना ट्रेड किए, क्योंकि वो जानता है कि पेशेंस इटसेल्फ एक पोजीशन है। उसके लिए ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड का सही होना। वो इंतजार करता है उस एक मौके का जो उसके सिस्टम और रूल्स के साथ परफेक्टली अलाइन हो, और जब वो मौका आता है वो बिना हेजिटेशन एक्शन करता है। दोस्तों, अब जरा अपनी जर्नी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने खुद से कहा, बस ये वाला ट्रेड ले लूं, शायद इसमें जैकपॉट हो। कितनी बार आपने बेमकसद ट्रेड्स किए सिर्फ बोर्डम मिटाने के लिए। कितनी बार आपने सोचा कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो कर लो, और हर बार रिजल्ट वही लॉस। याद रखिए दोस्तों, मार्केट में कुछ ना करना भी एक डिसीजन है। पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, पेशेंस है अपनी इंपल्सेस पर जीत। पेशेंस है अपनी बेकरारी को कंट्रोल करना। पेशेंस है उस इनर वॉइस को शट करना जो कहती है अब एंट्री कर ले, वरना मौका निकल जाएगा। रिच ट्रेडर का दिल भी कभी कभी उछलता है, वह भी लालच और डर महसूस करता है, लेकिन उसके पास वह ताकत है जो न्यू ट्रेडर के पास नहीं। पेशेंस वह उस अर्ज को कंट्रोल करता है। वह खुद को कहता है अगर यह ट्रेड छूट भी गया तो कोई बात नहीं, मार्केट कल भी यही होगा, मैं इंतजार करूंगा सही मौके का। और यही सोच उसे अमीर बनाती है। एंथनी क्रिल कहते हैं कि पेशेंस सिर्फ स्किल नहीं, पेशेंस ही सर्वाइवल है। मार्केट उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता जो हर वक्त ट्रिगर दबाना चाहता है। मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो जानता है कब कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक सीन इमेजिन करें। आप एक युद्ध भूमि में खड़े हैं, आपके हाथ में धनुष है, आपके सामने हजारों दुश्मन हैं, लेकिन आप तुरंत एरो नहीं छोड़ते। आप इंतजार करते हैं उस सही एंगल का, उस सही मौके का जब आपका एक तीर दुश्मन को सीधा गिरा देगा। यही पेशेंस है। अगर आप हर पल तीर चलाएंगे तो जल्दी ही आपके पास तीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे तो हर तीर की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।